एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उन्होंने और भी कहा है, अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफल होने का मूल मंत्र है। हम में से कई लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को इंस्पिरेशन मानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी इंस्पिरेशन कौन है? वो है स्वामी विवेकानंद। और सिर्फ यही नहीं बल्कि निकोला टेस्ला, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री और भी कई सारे से लेजेंड्स हैं जिनकी इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद है। आज हम स्वामी जी के जीवन की 3 लाइफ चेंजिंग कहानियों को जानेंगे। पहली कहानी। एक बार बनारस में एक मंदिर से निकलते हुए स्वामी विवेकानंद जी को बहुत सारे बंदरों ने घेर लिया। वे खुद को बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन बंदर उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी जितना तेज भागते, बंदर भी उतना ही तेज भागते। ये देखकर पास खड़े एक वृद्ध सन्यासी ने उनसे कहा, रुको और बंदरों का सामना करो। स्वामी विवेकानंद जी तुरंत पलटे और बंदरों की तरफ बढ़ने लगे। उनके इस रवैये से सारे बंदर डरकर भाग गए। इस घटना से उन्होंने सीख ग्रहण की कि मुसीबत से डरकर भागने की अपेक्षा मुसीबत का सामना करना चाहिए। कई सालों बाद उन्होंने एक संबोधन में कहा भी, यदि कभी कोई चीज तुम्हें डराए तो उससे भागो मत, पलटो और सामना करो। ये कहानी हमें सिखाती है, ये सच है, अगर आपको किसी भी चीज से डर लगता है और अगर आप उससे डरे तो आप उस चीज में सफल नहीं होंगे। दूसरी कहानी। स्वामी विवेकानंद जी महिलाओं का बड़ा आदर करते थे। एक बार अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने पहुंचे स्वामी जी। वहां पर एक महिला उनसे बहुत अधिक प्रभावित हो गई, उनपे पूरी तरह आकर्षित हो गई थी। बातचीत के दौरान उस लड़की ने स्वामी जी से मिलने की कोशिश की और उनसे कहा, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ, क्या आप मुझे अपने जैसा एक पुत्र दे सकते हैं? मुझसे शादी कर लीजिए और एक बच्चा मुझे दे दीजिए जो आपके जैसा हो। स्वामी जी ने कहा, बस इतनी सी बात, इसके लिए शादी की क्या आवश्यकता है? ये तो बिना शादी के संभव है। लड़की सोचने लग गई कि ये तो और भी अच्छा है, लेकिन स्वामी जी ने टोकते हुए कहा, आपको मेरे जैसा बच्चा चाहिए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं जो हमारी संतान उत्पन्न होगी वो मेरे जैसी ही हो, लेकिन दूसरा तरीका है जिससे तुम्हें हूबहू मेरे जैसा बेटा मिल सकता है। लड़की ने पूछा, वो कैसे? स्वामी जी, आप मुझे ही अपना बेटा बना लो, आज से मैं आपको माँ का दर्जा देने को तैयार हूँ। ऐसी सोच उसी की हो सकती है जिसकी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण हो, और स्वामी जी का अपनी इंद्रियों पूर्ण नियंत्रण था। आगे चलकर ये लड़की स्वामी जी की परम शिष्य बनी। तीसरी कहानी। एक बार स्वामी जी को नदी पार करना था और वो नदी के पास खड़े थे। तभी एक साधु ने आकर उसने पूछा, क्या आप ही स्वामी विवेकानंद जी हैं? जी हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तभी साधु ने पूछा, स्वामी जी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? स्वामी जी ने कहा, मुझे नदी पार करनी है और मैं नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तभी साधु ने कहा, आप इतने बड़े इंसान हो, कई सारे लोग आपको अपने प्रेरणा का स्रोत मानते हैं और आप एक नदी पार नहीं कर सकते। देखिए, मैं आपको नदी पार करके दिखाता हूँ। उस साधु ने पानी पर चलकर के नदी को पार किया और फिर से पानी पे चल के स्वामी जी के पास आया और बोला कि देखिए, मेरे इतनी शक्ति है और इतना ज्ञान है, उसके बावजूद भी मुझे कोई नहीं जानता। और आपके पास कोई ज्ञान नहीं, कोई शक्ति नहीं, उसके बावजूद भी आपको सभी जानते हैं। तभी स्वामी जी मुस्कुराए और साधु से पूछा, आपको विद्या सीखने में कितना समय लगा? साधु ने कहा कि 15 साल। इतने में स्वामी जी की नाव आ गई और स्वामी जी ने साधु को नाव में बैठाया और चल दिए। दोनों ने नाव में बैठकर नदी पार की और पार करने के बाद स्वामी जी ने अपने जेब से 1 रुपये निकाला, 50 पैसे अपना और 50 पैसे साधु के, और उस पैसे को नाव वाले को दे दिया। और स्वामी जी ने साधु से कहा, जो कार्य तुम 50 पैसे में कर सकते थे, उसके लिए तुमने अपने जिंदगी के 15 साल बर्बाद कर दिए, और अगर तुम यही 15 साल समाज की भलाई में लगाते, आज तुम्हें पूरी दुनिया जानती। और मैंने यही कार्य किया जिससे मुझे पूरी दुनिया आज जानती है और तुम्हें और कोई नहीं जानता। और स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारी तरह कई सारे लोग ऐसी चीजों में अपना दिन, महीने, साल लगा देते हैं जिनका उनके जिंदगी में कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि समय से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। अगर समय बर्बाद तो जिंदगी बर्बाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।